अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ जिसको देखते हुए आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। ये भी गोबर का ही बना हुआ है। हाँ जी, गोबर का ये बना हुआ गणेश जी की है। मूर्ति है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी गोबर की ही बनाई हुई है। अरे भैया, ये रास्ते में से गोबर कहाँ उठा रहे हो आप? अरे भैया, जो गोबर उठा के काम बनाएंगे उसको, ये गोबर नहीं है, सोना है ये भी ना गोबर का है, गाय के गोबर का है। जी जी और इसमें तुलसी जी की भी माला है इसके अंदर। जी जी जी, तुलसी जी की माला लगती है, 108 मूर्ति है इसके अंदर। हाँ हाँ, जप करने हाँ, जप करने की, जप कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ, इधर देखिए दोस्तों, एक ओम है, कटिंग करके शेप देके हाथ से ही पूरी कारीगरी की गई है और गोबर का इसमें पूरा इस्तेमाल किया गया है। इधर छोटे से गणेश जी भी हमारे रखे हुए हैं, गणपति जी शुभ लाभ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े गणपति जी हैं, सब कुछ गोबर का यहाँ पर बनाया हुआ है। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ़ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ़ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ़ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफ़ी नहीं है, आप मुशरिक जैसा मरेंगे। शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफ़ी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ़ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ़, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफ़ी चीज़ ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं।
लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में, कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर। यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना। और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ़ करेगा। क्योंकि जो इंसान शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है और बहुत दूर तक भटक चुका है। इसीलिए शिर्क कुरान मजीद में और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी नहीं माफ़ करेगा। अगर आपने शिर्क किया और मरने के पहले तौबा नहीं की, अगर आप मुशरिकाना हालत में मरे, तो आपके लिए जहन्नम 100%। शिर्क के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह करे आप, अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है। अगर आपने शिर्क किए तो आप ज़रूर तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हाना व ताला, खुदा ईश्वर, आपको कभी भी नहीं माफ़ फरमाएगा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की, उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में लिखा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ
جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو, صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے, وہ ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں. یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے. وہ لوگ کفر کر رہے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب اور آپ کا رب ہے. انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. وما وہو النار وما للظالمین من انصار, اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہو النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو, ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں, اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے, پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے. اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے, سورہ حج سے, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو, جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ, اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے, پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے. اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے. کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.